हो रहे हैं ना पूरे एरिया उधर के और उधर के जो एरिया में मैंने लिखा है सब रफ हो रहा है ना। आप लोग उधर से साइड में बैठ जाओ ना, इस साइड में। आप उधर से बैठ, हाँ वैसे वहाँ पे नहीं है, बढ़िया इस साइड में बैठ जाओ, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द सेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इज, तो इस फिगर में देखो गिवन फिगर में सेडेड रीजन कौन सा होगा, तो क्या बोलेंगे इफ यू टॉक अबाउट द सेडेड रीजन, तो सेडेड रीजन क्या हो जाएगा जी। अब देखो A इंटरसेक्शन B यूनियन C ये दिया हुआ है, ठीक है। A इंटरसेक्शन B यूनियन C ये क्या एक्चुअल में दिया हुआ है, आप बता सकते हैं। A माइनस B यूनियन C। हाँ तो B यूनियन C मतलब पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा ना B यूनियन C, समझिए इस पार्ट को, ये पूरा पार्ट हो जाएगा और A में से माइनस कर देंगे B यूनियन C, तो ये दिया हुआ है। या आप लोग सबको चेक करेंगे, ऑप्शन वाइज सबको चेक करेंगे। पहले A इंटरसेक्शन B यूनियन C आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट, ठीक है। और A के साथ इंटरसेक्शन होगा उसका, तो A के साथ इंटरसेक्शन होगा तो ये वाला पार्ट आएगा। इसको अलग से आप बना सकते हो 1 बाय 1। इसका मतलब देखो जैसे कि आपने A ड्रॉ कर दिया, ठीक है, here is your B and here is your C, this point is clear or not। तो यहाँ पे A है आपका, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है। तो अगर आप B यूनियन C लिखेंगे तो B यूनियन C में ये क्या होगा, ये पूरा पार्ट हो जाएगा और B यूनियन C में ये पूरा पार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, B यूनियन C में ये दोनों का पार्ट पूरा, और इसका इंटरसेक्शन A से कराएंगे, A से इंटरसेक्शन कराएंगे तो कौन सा पार्ट होगा इसमें, ये वाला पार्ट होगा आपका, ये वाला पार्ट। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये क्या, ये पॉसिबल है, सेम है नहीं, ठीक है। दूसरा आप करेंगे सिमिलरली कर सकते हैं ना, B इंटरसेक्शन C में ये वाला पार्ट आएगा दोनों का कॉमन, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आएगा ही नहीं, ये ऐसे ही खत्म हो गया। दूसरा पार्ट आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। B माइनस C और A से इंटरसेक्शन B माइनस C करेंगे तो कौन सा पार्ट बचेगा, तो B में से C को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो B का ये पूरा पार्ट है, इसमें से C को माइनस कर रहे हैं, तो ये वाला पूरा पार्ट बचेगा, ठीक है जी, ये वाला पूरा पार्ट बचेगा। ऐसे आप देख लो, दिस इज योर B एंड दिस इज योर C, ठीक है। तो B में से आप क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं C का, तो B में से C माइनस करेंगे तो ये पार्ट होगा, पूरा पार्ट बचेगा। समझ में आया सबको। उसके बाद जो है आप क्या कर रहे हैं, A के साथ उसका इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो A के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो कौन सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा। ये वाला पार्ट कभी आएगा, नहीं आएगा। तो थर्ड नंबर भी हमने चेक कर लिया, थर्ड नंबर भी आपने चेक कर लिया ना। अब फोर्थ नंबर देखो, A माइनस B यूनियन C, A माइनस B यूनियन C की अगर बात करेंगे तो फोर्थ नंबर ही होगा, इसलिए कि A पूरा ये आपका हो जाएगा, ये पूरा A ये हो जाएगा और B आपका ये हो गया और C आपका ये हो गया, तो B यूनियन C ये पार्ट हो जाएगा दोनों, ठीक है जी। और A में से माइनस करेंगे B यूनियन C को, तो ये आपका बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा। समझ में आया कि नहीं आया क्लास में? किसी को डाउट है तो बोलो फिर से। देखो कौन सा समझाना है पूरा, ओके। B यूनियन C मींस क्या, देखो B यूनियन C है आपको लिखा हुआ है, तो B यूनियन C मींस ये पूरा पार्ट B यूनियन C हो जाएगा। ये पूरा यूनियन का मतलब यही तो होगा, जैसे आपको देखो ये B है और ये आपका C है। अगर हम बोले B और ये यूनियन का साइन होता है C, पिछले क्लास में आप लोग जो आए थे वो समझ सकते हैं, इसको यूनियन बोलते हैं। और B यूनियन C का मतलब B में जो होगा ना आपका ये पार्ट पूरा, ये भी होगा ये पूरा, और C में जो पार्ट है ये भी हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। तो C का पार्ट भी पूरा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा B यूनियन C। समझ में? अब क्या बोल रहा है, A के साथ इंटरसेक्शन, A के साथ इंटरसेक्शन करेगा, ये इसका A के साथ इंटरसेक्शन होगा इस तरह से। तो देखो A के साथ इंटरसेक्शन जब होगा इसका, तो उस केस में कौन सा पार्ट बचेगा, तो इंटरसेक्शन मींस तीनों में जो कॉमन है, तो B यूनियन C में और A में क्या कॉमन है, ये वाला पार्ट कॉमन है, ये वाला पार्ट कॉमन है ना, पूरा ये A हो जाएगा। और B यूनियन C में ये पूरा पार्ट हो गया, तो इसमें कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन में ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट क्या है आपका कॉमन है, तो ये इतना ही पार्ट क्या होगा आपका A इंटरसेक्शन B यूनियन। समझ में आया कि नहीं आया? आया आपको, आया समझ में, आपको आया जी, ओके। तो ये पार्ट आपका हो जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन C,
आपको समझ में आया ना? ओके, तो सिमिलरली यू कैन सी दैट कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C भी बना सकते हो। B इंटरसेक्शन C मींस व्हाट? देखो B इंटरसेक्शन C, ये तो मेन आपका डायग्राम है। अब इसमें देखो B इंटरसेक्शन C सबसे पहले लिखा हुआ है, उसके बाद A के साथ यूनियन करते हैं। सबसे पहले कर लो, ये आपका कितना शॉर्ट है, देखो B और C, समझिए यहाँ पे आप, ये हो जाएगा आपका B, ये हो जाएगा C, समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो B इंटरसेक्शन C मतलब दोनों में जो कॉमन होगा, तो B और C में कॉमन पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट आपका कॉमन है, ये क्या हो जाएगा आपका B इंटरसेक्शन C। समझ में आया कि नहीं आया सबको? अब देखो उसके बाद A के साथ यूनियन, तो A आपका इस तरह से दिया हुआ है, A इस तरह से दिया हुआ है, A के साथ जब यूनियन करोगे तो ये भी पार्ट होगा और उसके बाद ये भी पार्ट होगा पूरा और ये भी पार्ट होगा पूरा। समझ में आ रहा है? तो जब आपका यही केवल पार्ट हो गया ना, B यूनियन C है, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है? तो जब ये वाला पार्ट हो गया तो ऐसे ही ऑप्शन खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? फिर भी आप पूरा चेक कर सकते हैं आप, तो इसमें कौन सा पार्ट आएगा? ये पूरा ये पार्ट आएगा और ये वाला पार्ट भी आएगा और ये पूरा हो जाएगा आपका A यूनियन B इंटरसेक्शन C। क्लियर है कि नहीं है? तीसरा नंबर पार्ट देख लो, C नंबर पार्ट, C नंबर पार्ट हो जाएगा A इंटरसेक्शन B माइनस C। क्या लिखेंगे इसको? कैसे करेंगे? तो सेम चीज, सेम थिंग यू हैव टू डू। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है आपको, आ रहा है? ठीक है, सीधा सीधा A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन देखो हाँ वैसे भी कर सकता है। B माइनस C जो लिखा हुआ है, इसलिए पिछले क्लास में बच्चे और भी नहीं आए थे ना, उनको समझने की इजीनेस की वजह से मैं ऐसे बता रहे हैं आपको, बाकी वो भी बताएंगे। B माइनस C, तो B माइनस C मींस व्हाट? दिस इज B, डोंट टॉक विद ईच अदर, B और C, ठीक है? तो B माइनस C मींस व्हाट? इफ यू टॉक अबाउट B माइनस C, तो B में से C को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट बचेगा पूरा। B में से C को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो C में पार्ट है वही तो सब्ट्रैक्ट होगा, ये आपका हो जाएगा B माइनस C। समझ में आया? इसका क्या करना है आपको? इंटरसेक्शन करना है किसके साथ? A के साथ। तो इसका A के साथ आपको इंटरसेक्शन करना है, तो बीच वाला पॉइंट बचेगा। तो A के साथ जब इंटरसेक्शन कीजिएगा तो यही पॉइंट तो बचेगा, केवल ये पॉइंट बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आपको हो जाएगा A इंटरसेक्शन B माइनस C। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? सबको क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, A माइनस B यूनियन C, A माइनस B यूनियन C। तो ये वाला आंसर होगा, जब 3 नहीं हुए तो लास्ट टाइम होगा। देख लेते हैं कैसे होगा, समझ भी लेते हैं आप कैसे ये फिगर आएगा। थोड़ा सा स्लो अभी बता रहे हैं, ठीक है ना? आप लोगों को जाके सब कुछ समझ में आएगा। B यूनियन C, B यूनियन C, ये आपका हो जाएगा B और दिस इज योर C। क्लियर है जी सबको? यस सर। B है और ये आपका C है, तो B यूनियन C क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट पूरा। समझ में आया? ये वाला पूरा पार्ट हो गया। अब A में से माइनस करेंगे इसको, तो A में से माइनस करेंगे, तो A में से माइनस करना, A में से माइनस करेंगे तो यही वाला पार्ट तो बचेगा। A में से ये पूरा माइनस कर रहे हैं, B यूनियन C, ये क्या है आपका? B यूनियन C, और A में से माइनस कर रहे हैं तो यही पार्ट तो बचेगा आपका, ये पार्ट, ये पार्ट बचेगा। तो यही पार्ट तो आया है, ये सब तो माइनस हो गया, ये पार्ट, ये इतना पार्ट माइनस हो गया, इसमें से इतना पार्ट माइनस हो गया, ये पार्ट माइनस हो गया A में से, इतना ही पार्ट बचेगा, ये आपका हो जाएगा A माइनस B यूनियन C। समझ में आया कि नहीं आया सबको? क्लियर है? आपको आ गया? ठीक है, तो ये यही आपका फिगर जो है ना, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको दर्शा रहा है? A माइनस B यूनियन C को। क्लियर है? सेकंड नंबर क्वेश्चन, हाँ आप लोग बातें जो जो कर रहे थे ना, उनसे हम पूछते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन बना लिए सब लोग? तो बातें फिर क्यों कर रहे थे? सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको बनाना था ना? यस। क्वेश्चन नंबर 2, question number 2, if NA number of element present in set A is equal to 3, NA means क्या कि A में, set A में जो है वो कितने एलिमेंट हैं? 3 है, ठीक है? सेट B में कितने एलिमेंट हैं? 6 हैं, और बोल रहा है कि A जो है वो B का क्या है? सबसेट है, ठीक है? और उसके इक्वल भी है, मतलब बराबर है।
सबसेट मतलब उसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। सबसेट मींस जैसे कि बी का हर एक एलिमेंट, आप इसको समझो थोड़ा सा हिंदी में, बी का हर एक मतलब ए का हर एक एलिमेंट जो है वो बी में प्रेजेंट है, बी में उपस्थित है, ठीक है। ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी जो है वो बी के मेंबर है, बी के सदस्य, ठीक है, और बी में उपस्थित है, तो इसीलिए बोला जाएगा कि ये क्या है, इसका सबसेट है। समझ में आया? उसके बाद बोला जाएगा देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A union B is equal to the number of element in A union B कितने हो जाए, तो बताओ। तो A नंबर ऑप्शन है 3, B नंबर ऑप्शन है 9। सर ये जो साइन है एक सुपर सेट का जो भी है, तो इसका मतलब होता है कि इक्वल भी है दोनों। हाँ इक्वल तो सर उसमें तो 3 एलिमेंट्स, उसमें 6 एलिमेंट्स है, फिर तो पॉसिबल एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं होने चाहिए ना, आप नहीं समझे उस चीज को। ये इक्वलिटी साइन जो है ये नहीं डिनोट करता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे, ये डिनोट कर रहा है कि जो एलिमेंट इसमें है ना वो पूरे एलिमेंट इसमें होंगे प्रेजेंट। सबसेट समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या हुआ? सर सबसेट और इसमें फर्क क्या होगा? देखिए समझिए, फिर से देखिए सब लोग भी, जैसे a इज इक्वल टू आपने लिखा 1,2, ठीक है। b इज इक्वल टू आपने लिखा 2, 4, 1, 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि a क्या है, b का सबसेट है, ठीक है, 1, 2 आ रहा है, समझ में आया ना। तो a b का सबसेट है, इसलिए कि देखो a के जो मेंबर्स हैं, a के जो सदस्य हैं वो सभी किसमें प्रेजेंट हैं, b में प्रेजेंट हैं कि नहीं है, सबको समझ में आ रहा है ना। तो हाँ, तो आपको पूछा जा रहा है कि a यूनियन b क्या होगा, तो क्या होगा, कितना आएगा, 6 आएगा। कैसे पता नहीं 6 आएगा, यूनियन है तो 6 ही होगा सर, इंटरसेक्शन होगा 3 होगा। हाँ देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे n a यूनियन b में वो कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे देखते हैं हम लोग। जैसे कि a में कोई आप 3 एलिमेंट्स ले लो, सपोज कर लो 1, 2, 3, ठीक है जी। आप ऐसे देख सकते हो, आपको विजुलाइज करा रहे हैं। a में आपके कितने एलिमेंट हो गए 3, देखो 1, 2, 3 हमने सपोज कर लिया। b में कितने एलिमेंट हो जाएंगे 6, लेकिन a के सभी एलिमेंट b में होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए 6। तो देखो 1, 2, 3 तो इसमें है ही। तो अगर a यूनियन b आप करते हैं, a यूनियन b, तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे टोटल 6। टोटल कितने एलिमेंट होंगे, इसलिए कि दोनों में कॉमन है वो तो होगा ही होगा, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखेंगे, यानी b सेट हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितना इजी है क्वेश्चन, है ना इजी। ये आपका 6 हो जाएगा, समझ में आया। नेक्स्ट थर्ड नंबर, थर्ड नंबर, if a and b are disjoint then n a union b is equal to C c आ रहा है, सबका आ रहा है। यस सर। हां डिसजॉइंट मतलब क्या होता है, दोनों अलग अलग हैं, जैसे कि आप अलग हैं वो अलग हैं, ठीक है। तो आप लोगों का यूनियन कभी पॉसिबल होगा नहीं होगा, तो आप अपना अलग रहेंगे और वो अपना अलग रहेंगे। दिस इज द मेन कंसर्न, ठीक है। तो जैसे देखो आपका A में फॉर एग्जांपल यू कैन टेक दैट कि A में जैसे 1, 2, 3 है एलिमेंट, दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, ठीक है जी। तो B में क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट मतलब अलग अलग। अगर इसमें 1, 2, 3 आ गए तो नेक्स्ट में आपको 4, 5, 6 होंगे। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट। तो नेक्स्ट में क्या होंगे 4, 5, 6 होंगे। तो A में आपके 1, 2, 3 आ गए तो B में क्या होंगे 4, 5, 6 होंगे। तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों का अगर हम यूनियन करते हैं तो अगर यूनियन करेंगे तो A यूनियन B क्या हो जाएगा, तो A भी होगा और प्लस B भी होगा, माइनस होगा तो समझ में आया। लेकिन इसका इंटरसेक्शन माइनस हो जाता है जो रिपीट होता है, तो इंटरसेक्शन क्या होगा इसका 0। तो हम आपको फॉर्मूला भी बताए थे पिछले क्लास में कि नंबर ऑफ एलिमेंट n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू होता है आपका n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n A इंटरसेक्शन B। मतलब n नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन A यूनियन B मींस A यूनियन B में जितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उपस्थित होंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन A सेट A। इसमें कितने A में जितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं उपस्थित हैं प्लस
बी में जितने उपस्थित हैं उतने माइनस इन दोनों में जो कॉमन है ना, जितने एलिमेंट कॉमन है उसको माइनस कर देंगे, इसलिए कि इसमें 2 बार आ जाएंगे। कैसे समझे इस बात को? जैसे कि आपका ये हो गया A एंड ये हो गया B, डायग्राम से आप समझ सकते हैं इजीली। यूनियन आपका अगर लेना है तो यूनियन तो यही होता है ना, ये पार्ट पूरा यूनियन होता है। क्लियर है आपको? ये पार्ट पूरा यूनियन होता है, ए यूनियन बी। ये पार्ट आपका क्या हुआ? ए यूनियन बी। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, व्हाट यू आर डूइंग कि नंबर ऑफ एलिमेंट अब आपको बताने हैं। आपने ले लिया ए को और बी को, तो ये आपका हो जाएगा ए एंड दिस इज योर बी। एन को अलग ले लिया, ए को आपने, और बी को अलग ले लिया। तो ए में पूरा आपने ये ए पूरा लिया, ठीक है एक बार, तो इसमें ये भी आया पार्ट, और एक बार बी को भी पूरा लिया तो भी इसमें ये पार्ट आया। समझ में आ रहा है? 2 बार पार्ट आ गया, और 2 बार जब आ गया ना तो Na प्लस NB जब आपने किया तो ये पार्ट 2 बार आ गया, तो एक बार इसको माइनस करेंगे, ठीक है। एक बार माइनस करने के लिए एक पार्ट क्या है एक्चुअल में, इंटरसेक्शन है किसका, इन दोनों का कॉमन है। कॉमन मींस इंटरसेक्शन है, इसलिए हम A इंटरसेक्शन B कर रहे हैं। क्लियर है सबको ये पॉइंट? तो ये आपका n ऑफ A यूनियन B के इक्वल होता है। समझ में आया कि नहीं आया? इजी है? ओके, तो इसको लिख लीजिए सब लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो अगर दोनों अलग अलग होंगे तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, अब दोनों ये कुछ पार्ट इसका सेम था, लेकिन अगर दोनों अलग अलग हो जाएंगे A और B तो क्या हो जाएगा? तो ये A यूनियन B क्या होगा? A और प्लस B, दोनों अलग अलग हैं, दोनों में कोई पार्ट कॉमन है ही नहीं, ठीक है। ये इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा? 0, 5, इसको बोलेंगे 0, बचेगा आपका n ऑफ A प्लस n ऑफ B। सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यस सर। समझ में आया कि नहीं आया सर? यस सर। ओके, डू दिस पार्ट, राइट डाउन दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व। आपको समझ में आया? ये तो इजी था, अब थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन था? चलिए प्रीवियस ही दे इधर तो बड़े-बड़े गोले लगा है उसने। ये 8 का है और 22 को भी। तो 8 में क्या दिक्कत है? इफ A फाइनाइट सेट्स S कंटेन्स n एलिमेंट, ठीक है, तो A फाइनाइट सेट्स हैं और वो क्या कर रहे हैं, S if A finite sets S contains n element then the number of all non-empty proper subset of S is, तो क्या दिक्कत है इसमें? ये तो n होता है केवल 2 की पावर n -1, इसमें आंसर 2 बार n -1 -1 हाँ, तो 2 की पावर n -1 -1 होगा, ठीक तो है। वो पावर में n -1 समझिए इसमें क्या है, बता रहे हैं हम आपको। और ये 22 वाला तो इजी है। 22 वाले में क्या प्रॉब्लम है? उसमें सर साइन की प्रॉब्लम आ रही है। साइन की क्या प्रॉब्लम आ रही है? आपको हम बताए थे ना x - 2, x - 3, ये क्या है? ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? इसमें आपको ये है बस कि जब दोनों ग्रेटर देन 0 होते हैं तो x क्या होता है? छोटा से छोटा, एंड x जो है बड़ा से बड़ा होता है। तो छोटा से छोटा मींस क्या? x की वैल्यू 2 से छोटी होगी और x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, तो बी नंबर ऑप्शन होगा आपका, ठीक है ना। ये वाला बता देते हैं 8 नंबर, ठीक है जी। बोल रहा है कि A फाइनाइट सेट है, समझ में आ रहा है ना सबको? A फाइनाइट सेट है, if A फाइनाइट सेट्स तो S कंटेन्स n एलिमेंट्स, ठीक है। तो देखो आप इसमें तो फाइनाइट सेट्स जो है वो आपके कितने हैं? n एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? n, तो A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा अप टू An। क्लियर है जी सबको? अब n एलिमेंट है तो फाइनाइट सेट होगा ही होगा, एज यू नो। अब सब लोगों ने लिख लिया ना ये पॉइंट, तो ये फाइनाइट सेट होगा ही होगा। अब इसके बाद इसमें बोला जा रहा है कि देन द नंबर ऑफ ऑल नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ S, प्रॉपर सबसेट ऑफ S, तो A भी है, A फाइनाइट सेट इसमें है, ठीक है। तो इसमें जो है वो कितने हैं? ये पूरे n एलिमेंट है, n एलिमेंट में आपको A फाइनाइट सेट है, कितना है? A है, ठीक है जी, जो कंटेन कर रहा है किसको? S को।
समझ में आ रहा है? तो कौन कौन से नहीं होंगे जो प्रॉपर सबसेट में होंगे? तो देखो 2 की पावर अगर हम n करेंगे तो 2 की पावर n और आपका क्या करोगे प्रॉपर में -1 करोगे। किसको -1 करते हैं? एक पूरा सेट को -1। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है? आप ये ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है आपको कि नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट। एम्प्टी नहीं होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए। ये क्या है? टोटल आपका है, टोटल। समझ में आ रहा है? ये टोटल है, इसमें एम्प्टी वाले भी आएंगे, 5 भी आएगा, ठीक है। तो इसको मतलब आधा में 5 आएगा, आधा में 5 नहीं आएगा, मतलब आधा में एम्प्टी सेट आएंगे और आधा में नॉन एम्प्टी सेट आएंगे। तो इसको क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। इसलिए कि आधा में आपके एम्प्टी सेट आएंगे और आधा में नॉन एम्प्टी। तो इसमें पूछा जा रहा है नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे और माइनस आपका और 1 तो ये करेंगे ही करेंगे पूरे के लिए, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा फिर? 2n की पावर माइनस 2 की पावर n माइनस 1। हाँ n माइनस 1 और -1 ये आ रहा है, ये होगा फिर। सर याद ही नहीं सब क्या समझ गया। तो देखो n एलिमेंट है, समझ में आया ना? ये देखो ये जो है वो नॉन एम्प्टी सेट को बोल रहा है। अगर एम्प्टी होगा तो फिर वो नहीं है, एम्प्टी में विजिबल नहीं है। जैसे कि एम्प्टी में 5 भी आ जाएगा, जैसे आपका 5 होगा ना 1 2 और 5 भी लेंगे एक सेट आपका, ठीक है। तो 5 जो है वो क्या है आपका? नॉन एम्प्टी है या एम्प्टी है? एम्प्टी सेट है। जैसे 1 भी लेंगे आप, ठीक है, 2 लेंगे, फिर 1 2 लेंगे, ठीक है। तो ऐसे लेंगे तो आप उसमें 5 भी आएगा जो एक नॉन एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है, मतलब सॉरी एम्प्टी सेट। और इसको आपको लेना है नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट हमेशा क्या होते हैं? इसके हाफ हो जाएंगे, तो अपॉन 2 हो जाएगा। टोटल नंबर आपका कितना है? 2 की पावर n अपॉन 2 और माइनस कौन सा करेंगे? माइनस वो पूरा का, पिछले क्लास में बताया था ना, पूरा का a1 से कहां तक an तक का पूरा माइनस करेंगे। इसलिए कि ये पूरा जो है ना वो प्रॉपर सबसेट फिर नहीं होगा। प्रॉपर सबसेट पूछा जा रहा है। प्रॉपर सबसेट में जैसे देखो 1 2 3 आपका आ गया, एक 1 2 आ गया, तो फिर रिपीट नहीं हो सकता ना वो चीजें, तो रिपीटेशन भी अलाउड नहीं होगा यहाँ पे। तो अब आप एनालाइज करके अब आप घर पे बैठ के बनाएंगे, n नंबर ऑफ एलिमेंट मानेंगे तो आप कर सकते हैं। जैसे आप देखो n की वैल्यू अगर यहाँ पे सपोज कर लो, ठीक है, तो आपका शॉर्ट मेथड से हो जाएगा। जैसे कि n की वैल्यू आप सपोज कर लो 1 या 2 सपोज कर लो आप 2, n की वैल्यू जब आप 2 सपोज करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 2। तो आप देखो 1 और 2 आप दो, एक सेट है आपका S, इसमें 1 और 2 है, ठीक है, मतलब A आपका सेट है, इसका S जो है वो प्रॉपर सबसेट है। ये बोल रहा है फाइनाइट हो गए 2 हो गए आपके, तो S इसका प्रॉपर सबसेट है। तो प्रॉपर मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने हो जाएंगे इसके बताइए? एक तो 1 होगा, दूसरा क्या हो जाएगा? 2 1 2 और तीसरा क्या हो जाएगा? 1 2 और 5 प्रॉपर सबसेट 1 2 थोड़ी सर ये इम्प्रॉपर है ना, ये प्रॉपर सबसेट 1 क्लियर है? तो देखो समझ लो इस पार्ट को, ये पूरा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल बताया है, लेकिन प्रॉपर में क्या होगा? ये हाफ हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? हाफ हो रहा है ना प्रॉपर में, तो ये पार्ट है और ये नॉन एम्प्टी आ रहा है, तो 1 और 2 नॉन एम्प्टी आ रहे हैं ना, समझ में आया? तो आप देखो इसमें 2, तो वैल्यू 2 पुट करके देख लो, तो 2 पुट करके देख लो, इसमें 1 आना चाहिए, ठीक है। तो 1, तो प्रॉपर सबसेट आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे? 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1, ठीक तो है? ठीक है। अब आगे हम लोग चले, ठीक है, तो आगे क्वेश्चंस करेंगे। ये समझ में आया ना सबको? ये प्रीवियस वाला पार्ट, ठीक है, वो इसे तो बना रहा है 1 आ रहा है सर n की वैल्यू 2 नहीं मैं बस ये n की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2, ठीक है। तो नॉन एम्प्टी पूछ रहा है, तो ये हाँ तो 2 आना चाहिए ना। कितना आ रहा है? 2 माइनस 1, 2 की पावर 1, 2 और माइनस 1 आ रहा है। नहीं तो ये ऐसा हो जाएगा फिर आपका -1 तो होगा ही होगा, ये 2 में होगा ना, तो -1 तो होगा ही होगा, तो अपॉन में 2 तो होगा ही होगा आपका, ये होगा -1। देखो
इसलिए करेंगे कि इसमें तो 1 और 2 इवन। अच्छा देखो ऑड भी तो हो सकता है n की वैल्यू, ये तो इवन के लिए है। n की वैल्यू अगर ऑड होगा तो उस केस में तो हो जाएगा ना, n की वैल्यू अगर ऑड रखोगे 3 - 1 तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 - 1 3 आएगा। तो ऑड में देखो आप ना, ऑड में भी चेक करो, n की वैल्यू के बारे में डिफाइन नहीं किया वहां पे n क्या हो सकता है, तो n ऑड भी हो सकता है इवन भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हाँ हमने क्या किया है, हमने जो है वो n की वैल्यू इवन मानी है यहाँ पे कि 2, n की वैल्यू ऑड भी हो सकती है। ठीक है, डिपेंड करेगा ये। समझ में आया सबको? ये बस आप याद कर लो ना, 2 की पावर n माइनस, ये फॉर्मूला ही होता है आपका, फॉर्मूला ही होता है 2 की पावर n माइनस 1 ये फॉर्मूला होता है। प्रीवियस क्वेश्चन है पूछे हुए, कीजिए सब लोग सॉल्व। क्वेश्चन को समझा देते हैं आपको। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट का क्लास है, एक वर्ग है, एक कक्षा है, जिसमें 55 स्टूडेंट जो है वो पास हो गए हैं मैथमेटिक्स में, 67 स्टूडेंट जो है पास हो गए हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो आपको बताने हैं कि देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन फिजिक्स ओनली इज, तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं जो फिजिक्स में केवल पास हुए, कितने हो जाएंगे? 45। आ गया सबका? उसका आया आपका आंसर प्रीवियस वाला पार्ट। एक बार इसमें चेक कर लो, 2 × 2 के पावर n - 1 × 1, ये जो है उसमें चेक करो आ रहा है, इसमें लग रहा है सेटिस्फाई कर रहा है इसमें n, या तो आंसर उसका गलत दिया होगा 2 - 1 इसमें करना सेटिस्फाई कर रहा है, 3 पे आ रहा है ना, 3 पे भी कर रहा होगा। इसमें n की पावर -1 वो 2 की पावर n - 1 नहीं है, खाली है 2 की पावर केवल n है, नहीं तो उसमें ऑप्शंस कुछ मिस्टेक्स दिए हुए, आरएस अग्रवाल के है ना, हाँ तो ऑप्शंस मिस्टेक दिए हुए होंगे। ठीक है, अब एक बार इसमें चेक कर लेना, 2 × 2 की पावर n - 1 में से n - 1 फिर इसी को सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, 3 रखने पे भी सेटिस्फाई कर रहा है, एक बार देख लेना कर रहा है ना, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। उसका आंसर गलत है फिर। ठीक है, आंसर उसको सही कर लो, करेक्ट कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो उसको लास्ट वाले को। हाँ जी, in a class of 100 students, 55 students have passed in mathematics and 67 students have passed in physics. Then the number of students who have passed in physics only is. ठीक है, तो आपको बताना है। तो देखो 100 स्टूडेंट का ग्रुप है जिसमें 55 स्टूडेंट जो है वो पास हो रहे हैं मैथमेटिक्स में और 67 स्टूडेंट पास हो रहे हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो आप समझो यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा टोटल कितना है 100 है, टोटल 100 स्टूडेंट है। तो मीन्स आपका फिजिक्स मैथमेटिक्स में कितने, या मान लो आपका मैथमेटिक्स है, इसमें 55 स्टूडेंट पास हो रहे हैं और 67 स्टूडेंट पास हो रहे हैं इसमें फिजिक्स में। फिजिक्स में ठीक है जी। अब जो है, अब क्या करेंगे हम लोग, व्हाट विल डू, फिजिक्स में कितने पास हो रहे हैं 67 और मैथमेटिक्स में आपके पास हो रहे हैं 55 और टोटल स्टूडेंट कितने हैं इन दोनों को मिला के, टोटल है 100। ठीक है जी, कैसे आप लोगों ने 45 किया, कितना आंसर है 35, कितना है आपका 45 कैसे आया, कैसे किया आपने इस क्वेश्चन सर ए इंटरसेक्शन भी निकाला पहले, हाँ फीस को ए इंटरसेक्शन बी निकाल के 67 में से माइनस कर दिया। हाँ ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालें, ए वही वाले फॉर्मूलेशन ए यूनियन बी वाले फॉर्मूलेशन निकालें, ए यूनियन बी वाले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप अगर ऐसे बाई देख के करना है तो कैसे करोगे, टोटल देखो आपका 100 स्टूडेंट है, 100 में देखो 55 जो है वो मैथ्स के हैं और 67 आपके फिजिक्स के हैं, तो ये एक्चुअल में क्या दिया हुआ है, दोनों का यूनियन दिया हुआ है, ए यूनियन बी, समझ में आ रहा है। और ए और बी को अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है, ए और बी को आपने अलग अलग दिया हुआ है, तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है आपका, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हम लोग करेंगे। तो देखो यूनियन क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, एन ए मतलब मैथ से कितना दिया 55 एंड प्लस ये कितना दिया 67 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा आपका। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ से एन ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा
तो देखो 55 प्लस 67 कितना हो जाएगा 112 होगा ना जी। यस 122 हो जाएगा माइनस 100 और 122 माइनस 100 कितना हो जाएगा 22। समझ में आया? तो जब ये आपका 22 आ गया तो 67 में से 22 हटाओगे, ये पार्ट हटाओगे ना। पूछ रहे हैं क्या कि आपको वो नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं केवल जो फिजिक्स में पास हुए। तो केवल जो फिजिक्स में पास हुए वो कौन से होंगे, वो 67 में। इंटरसेक्शन मतलब क्या, ये जो है दोनों का कॉमन, इसमें कितने स्टूडेंट होंगे 22। तो 67 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसमें केवल कितने होंगे फिजिक्स में 45। तो क्या इतना आपको करने की जरूरत थी? नहीं, कोई जरूरत नहीं इतना करने की। आपको हम बता रहे हैं कैसे करेंगे इसको। समझ में आ रहा है ना? उतना जो है फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जिसको फॉर्मूला, जिसको ये नहीं समझ में आता फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है सब लोग? बाकी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है? तो देखो आप डायरेक्ट समझो, इसमें बीच वाले ये भी निकाले समझो, ये समझ में आया ना इतना? अब देखो बिना फॉर्मूला के डायरेक्ट आप कैसे करेंगे, आप माइंड अप्लाई करेंगे तो कैसे कर लेंगे तुरंत विद इन फ्यू सेकंड्स। देखो कि मैथ्स में पास होने वाले टोटल कितने स्टूडेंट हैं 55 है, फिजिक्स में पास होने वाले कितने स्टूडेंट हैं 67 है। ठीक है जी, लेकिन दोनों का मिला के जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 है। मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मैथ्स में भी पास होंगे और इसमें भी पास होंगे, फिजिक्स में भी पास होंगे। तो दोनों को जोड़ो, कितने ज्यादा स्टूडेंट हैं जो मैथ और मतलब जो मैथ में भी हैं और फिजिक्स में भी हैं। तो ये इन दोनों को आपको जोड़ना है, कितने होंगे टोटल, इसलिए कि टोटल स्ट्रेंथ हमारा 100 है। अगर 122 आएगा तो 22 क्या होंगे, ऐसे होंगे जो मैथ्स के भी होंगे और जो फिजिक्स के भी होंगे। तो देखो टोटल स्ट्रेंथ हमारी दी गई है क्लास की 100, इन दोनों को जोड़ रहे हैं अगर एलोन तो कितना आ रहा है 122, यानी 22 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में प्रेजेंट हैं, तभी तो हमारा आ रहा है 122। क्लियर है? तो जब 22 स्टूडेंट दोनों में है तो फिजिक्स में केवल कितने हो जाएंगे 67 माइनस 22 कितना हो जाएगा 45। समझ में आया? कितना इजी था? ये ज्यादा इजी है, वो पुराना वाला मेथड इजी है, वो फॉर्मूला के बेसिस पे था। ये आपका डायरेक्ट आपको माइंड अप्लाई करके करना है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, इन अ स्कूल ऑल द स्टूडेंट प्ले एट लीस्ट वन ऑफ 3 इंडोर गेम्स, चेस, कैरम एंड टेबल टेनिस। 60 play chess, 50 play tennis, 48 play carom and 12 play chess and carom, 15 play carom and table tennis, 20 play table tennis and chess. What can be the minimum number of student in the school? तो स्कूल में जो है मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, कम से कम संख्या कितनी होगी छात्रों की, कम से कम उस स्कूल में छात्रों की कम से कम कितनी संख्या होगी वो आपको बतानी है। तो सबसे पहले देखो 3 इंडोर गेम्स हैं, कौन कौन से, चेस है और कैरम है और टेबल टेनिस है। तो आपको बनाना है ये चेस का, टेबल कैरम का एज वेल एज टेबल टेनिस का। क्लियर है सबको? तो 3 डायग्राम आपने बना लिए इस तरह से। तो देखो कैसे विद इन फ्यू सेकंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे। दिस इज एज, तो ये आपका चेस हो जाएगा, इसको लिख लो, चेस का ये हो गया, और ये आपका हो जाएगा कैरम का, एंड ये आपका हो जाएगा टेबल टेनिस का। आ गया आंसर? किसी का आया आंसर कि नहीं इसका? तो देखो इसमें 60 जो है वो प्ले कर रहे हैं चेस, तो 60 आपके टोटल हैं प्ले हो रहे, 60 स्टूडेंट जो हैं वो क्या कर रहे हैं, चेस खेलने वाले हैं। ठीक है, 50 स्टूडेंट टेबल टेनिस खेलते हैं। तो 50 स्टूडेंट आपके कितने टेबल टेनिस खेलने वाले हैं? अच्छा टेबल टेनिस नीचे 48 करो सर। तो ये आपका टेबल टेनिस आपको 50 खेलने वाले हैं और 48 जो है वो कैरम खेलने वाले हैं। ठीक है जी? तो बोल रहा है कि 50 जो है वो दोनों 12 जो है वो चेस और कैरम दोनों खेलते हैं। तो 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो चेस और कैरम दोनों खेलते हैं। तो चेस और कैरम वाला कौन सा होगा, ये वाला पार्ट होगा जो चेस और कैरम दोनों खेलते हैं। तो ये वाला पार्ट आपका कौन होगा 12, इसलिए कि चेस और कैरम में ये भी वाला पार्ट भी वाला आएगा, ये वाला पार्ट नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? ये वाला पार्ट फिर इसमें भी आ रहा है, टेबल टेनिस में भी आ रहा है। तो केवल चेस और कैरम में 12 स्टूडेंट आएंगे। तो ये पार्ट होगा जिसमें कैरम भी खेलने वाले होंगे, चेस भी खेलने वाले होंगे और टेबल टेनिस, ये तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, इसमें क्या होंगे, चेस भी जो खेलते हैं वो भी स्टूडेंट आएंगे, कैरम जो खेलते हैं वो भी स्टूडेंट आएंगे, और जो टेबल टेनिस खेल रहे हैं वो भी आएंगे इस पार्ट में। समझ में आया सबको? देखो अब देखो क्या दिया हुआ है नेक्स्ट, 15 प्ले कैरम एंड टेबल टेनिस। तो 15 जो है वो कैरम और टेबल टेनिस खेलते हैं। तो कैरम और टेबल टेनिस ये वाला पार्ट आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 15। समझ में आया कि नहीं आया सबको? आ गया? उसके बाद बोल रहा है 20 प्ले टेबल टेनिस एंड चेस। तो 20 जो है वो टेबल टेनिस और चेस खेल रहे हैं। ये आपका हो जाएगा कितना 20।
अब आपको बताना है कि पूरे स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं। तो टेबल टेनिस, चेस और कैरम है, तो खेलने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं वो आपको बताने हैं। तो कैसे बताएंगे आप लोग, सॉल्व कीजिए। हम आपको डायग्राम भी बना दिए और सब चीज आपको अपीयर है यहाँ पे, हो गया ना। यस जी, क्या होगा, बनाइए सब लोग, सॉल्व दिस पार्ट। आप लोगों को सॉल्व करना है, देखते हैं कितने लोग आंसर निकालते हैं। कीजिए सब लोग सॉल्व। सर ए इंटरसेक्शन भी इंटरसेक्शन सी तो दिया ही नहीं है, कौन सा बोल रहा है सर? वही यूनियन तो दिया है ना, तीनों सर यूनियन यूनियन तो का तीनों का यूनियन सर, तीनों का यूनियन सर आना है तभी तो नहीं होगा। 15 से निकाल लेना। कैसे निकालेगा? नहीं, नहीं होगा यूनियन का इसमें, यूनियन अलग चीज है। दो चीज जैसे कि बोलते हैं ना वैसे गलत है, ये देखिए बेड लगा रहा हूं, ये अलग चीज है। कैसे नाप ले गया था, कौन आया था? ऐसे कैसे हाँ जी, बनाइए सब लोग। सर कौन सा फॉर्मूला लगाए तो उसमें शायद मैक्सिमम आ जाएगा 125 यही तो है, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सर मैक्सिमम वाले में वो तो देखो C आता है। मिनिमम में क्या होगा, मिनिमम में आपका इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा, समझ में आ रहा है? मिनिमम में जो है इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा। मिनिमम में क्या होगा, इंटरसेक्शन 0 होगा या कुछ ना कुछ होगा, बताओ क्या हो जाएगा। इंटरसेक्शन आपको नहीं दिया हुआ यहाँ पे, समझ में आ रहा है? तो कितने एलिमेंट होंगे आपको, तो टोटल देखो 60। पहले तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं, ठीक है, जो चेस, कैरम और तीनों खेलते हैं टेबल टेनिस, ठीक है। तो टेबल टेनिस जो तीनों खेलते हैं, और इसके बाद ये तीनों को माइनस करना है। सबसे पहले तो आप ये करेंगे, तो 60 प्लस 48 प्लस 50 158 और माइनस क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तभी तो मिनिमम होगा। 47 जो -47 कितना आ रहा है, 111। तो 111 जो होंगे वो मिनिमम स्टूडेंट होंगे, ठीक है जी, जो क्या प्रेजेंट होंगे स्कूल में। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए कि इसमें इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा। जीरो क्यों होगा सर? फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। अगर फॉर्मूला पे आप जाओगे तो इसका फॉर्मूला देखो, जिसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है फॉर्मूला हम आपको लिख देते हैं। इसका होता है n ऑफ a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n a इंटरसेक्शन b माइनस n b इंटरसेक्शन c माइनस n a इंटरसेक्शन c एंड प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। इसलिए हम इसको 0 मान रहे हैं ना, समझ लो यहाँ पे 0 इसलिए मान रहे हैं कि ये तीनों में 3 बार आएगा। अगर मैक्सिमम मिनिमम नंबर पूछ रहा है तो मिनिमम नंबर के लिए इसको 0 मानना होगा, इसलिए कि ये तीनों में 3 बार आएगा। इसमें भी एक बार आएगा, इसमें भी एक बार आएगा और इसमें भी एक बार आएगा, इसलिए कि तीनों का कॉमन पार्ट है। तो 3 टाइम्स क्या होगा आपका, ऐड होगा इसमें। तो जब इसको आप 0 मान लेंगे, ठीक है, तभी तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे कि जो तीनों में कॉमन नहीं होंगे, मतलब जो ऐसे स्टूडेंट नहीं होंगे जो तीनों एक साथ खेलते हैं तीनों गेम। ऐसे स्टूडेंट हैं क्या इसमें प्रेजेंट, बताओ, जो तीनों एक मींस जो एक स्टूडेंट जो है वो तीनों गेम खेलता हो, जैसे कि चेस भी खेलता हो, कैरम भी खेलता हो और टेबल टेनिस। आपके ऐसे स्टूडेंट है ना जो 2 गेम खेलते थे, ज्यादा टफ हो गया क्या क्वेश्चन? 3 भी तो हो सकते हैं ना, लेकिन कोई एक स्टूडेंट तीनों गेम खेलता हो, अगर ये आप कम कर देंगे, तीनों गेम खेलता हो, अगर इसको आप 0 मान लेंगे तो उस केस में क्या होगा, मिनिमम होगा स्टूडेंट की संख्या, मिनिमम ही तो पूछा जा रहा है सर ऐसे तो ठीक है। मैक्सिमम में क्या होगा, सुनो, मैक्सिमम अगर पूछा जाए, सुनो मैक्सिमम में क्या होगा, अगर मैक्सिमम हम पूछे कितने होंगे तो मैक्सिमम कितने होंगे जो तीनों
खेल सकते हैं। तो देखो ये 12 जो है वो कैरम और चेस खेल रहे हैं, ठीक है। 20 जो है वो क्या खेल रहे हैं, चेस और टेबल टेनिस खेल रहे हैं, और 15 जो है वो कैरम और टेबल टेनिस खेल रहे हैं। तो जो मैक्सिमम जब पूछेगा तो इन तीनों को खेलने वाले, मींस इन तीनों गेम्स को खेलने वाले कितने स्टूडेंट होंगे। तो देखो 12 जो है वो ये दो खेल रहे हैं, फिर 20 और 15, इन तीनों में कॉमन क्या है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉमन है, इन तीनों का कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो 12 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो तीनों खेल सकते हैं। समझ में आ रहा है, जो चेस भी खेलेगा, कैरम भी खेलेगा और टेबल टेनिस भी खेलेगा। तो मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा में क्या हो जाएगा 111 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 123। तो मैक्सिमम जब आपको पूछा जाए स्कूल में तो 123 मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका 12, 15 और 20 माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसलिए कि दोनों जो कॉमन होंगे वो आपके, इसलिए कि पूरा तो ऑलरेडी आपने ले लिया है ना कि जो टेबल टेनिस, कैरम और चेस खेलने वाले हैं टोटल, उसके बाद इसमें माइनस करेंगे जो कॉमन है, इसलिए कि ये 2 बार आ जाएगा, इसलिए माइनस कर रहे हैं। इसमें तो ये पूरे आ जाएंगे ना, पार्ट 12 और 20 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। इसे समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है, क्यों हम इसको 0 ले रहे हैं, वाई, इसलिए कि 60 अगर आप ले रहे हैं तो 60 मतलब ये पूरा, इसमें तो ये आ ही रहा है ना, और 48 मींस ये पूरा, और ये देखो आप 50 मींस ये पूरा आप ले रहे हैं सर। ऐसे तो इसमें 3 टाइम्स बार ये आ रहा है ना सर, 12 और 20 भी तो उसके अंदर आ रहे हैं ना, 60 के अंदर। किसके अंदर 60 के आप अंदर। यहाँ से फॉर्मूला से देख लो, देखो n ऑफ a यूनियन b यूनियन c, ये आपको ये निकालना है, ठीक है, यही निकालना है ना, n ऑफ a यूनियन b यूनियन c। n ऑफ a कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, एंड प्लस n ऑफ b कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ है, प्लस n ऑफ c कितना दिया हुआ है 50, और माइनस कर लो, माइनस अच्छा, इनको भी 12 20, हाँ माइनस 12 प्लस 20 एंड प्लस 50, एंड प्लस आपका बचेगा n ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। समझ में आया? हाँ, आप फॉर्मूला समझ में आएगा ना, इसलिए हम बोले जो है, अगर इसको आप घर पे आराम से सोचेंगे तब समझ में आएगा, अभी इतना जल्दी ये नहीं समझ में आएगा, लेकिन फॉर्मूला से आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो इसलिए कि इसमें इमेजिन करना होता है आपको, जितना ज्यादा इमेजिन कर पाएंगे ये चीज उतना ही ज्यादा क्लियर होगा। अगर इमेजिन करना आपको एक बार आ गया वेन डायग्राम में, तो आप कितना से भी कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कर जाएंगे। समझ में आ रहा है? इमेजिन करने में देखो इसमें एक बार ये आ रहा है, एक बार फर्स्ट बार अगर पूरा ले रहे हैं आप चेस तो इसमें ये आ रहा है, कैरम में भी यही आ रहा है, और टेबल टेनिस मींस ये 3 बार आ रहा है आपका। समझ में आ रहा है? तो इसी को हम 0 मान लेते हैं ना, तभी तो मिनिमम हो जाएंगे। समझ में आया? तो माइनस करके तो यहाँ से आपका आएगा a यूनियन b यूनियन c, तो इज इक्वल टू 60 प्लस, तो ये टोटल आपका आ जाएगा माइनस करने के बाद 111 प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। अब बताओ मिनिमम कितने होंगे जब n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c तीनों का इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा, तो ये मिनिमम हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 111। मैक्सिमम कब होंगे जब तीनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, तो ये देखो 12 20 और 15, तो 12 20 और 15 तीनों में मिनिमम क्या है आपका 12 है, 12 तीनों में कॉमन है ना, तो 12 आ जाएगा तो प्लस 12 कर दोगे तो 123 क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या जो है छात्रों की स्कूल में ये हो जाएगा। समझ में आया? ये पार्ट है। इसके बाद यहाँ से सेट्स आपका खत्म होता है और रिलेशंस हम लोग पढ़ेंगे। बी इंटरसेक्शन सी आपने बताया था 0 होगा। हाँ, तो 0 हो गया ना कब? मिनिमम के केस में, मिनिमम के केस और ये मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम पूछा हुआ है, मिनिमम और मैक्सिमम पूछ रहा है कि कम से कम कितने स्टूडेंट उस स्कूल में हो सकते हैं, वो पूछा हुआ है। तो 111 हो सकते हैं, अब पूछ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा कितने स्टूडेंट हो सकते हैं, तो इसको हम क्या लेंगे तीनों का कॉमन, कि जो दोनों खेलते हो कैरम और चेस खेलते होंगे, और जो टेबल टेनिस और ये चेस खेलते होंगे, तो इसमें कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सबसे कम वाले जो तीनों खेलते होंगे गेम, तो आपका इंटरसेक्शन वाला हो जाएगा। तीनों खेलने वाले तो सबसे कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जो खेलेंगे, तो तीनों का आपका इंटरसेक्शन लेना होगा 15 12 और 20 में सबसे कम क्या होगा आपका 12, तो 12 प्लस इसमें कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह क्वेश्चंस रीजनिंग में भी आते हैं। यस सर। जब आप एसएससी का भी एग्जाम देते हैं ना, तो उसमें भी इस तरह क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ये सब क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं, अगर आप एक बार समझ गए तो काफी इजी, बाकी फॉर्मूला से भी आप समझ सकते हैं इस चीज को। समझ में आया? ये फॉर्मूला होता है, काफी टफ हो गया, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिलेशन, जिसको बोलते हैं संबंध। ठीक है, देखो रिलेशंस,
रिलेशंस मींस आपका होता है ये संबंध, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, संबंध। तो आपने चैप्टर रीजनिंग में पढ़ा होगा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन मींस खून का संबंध, उसको क्या बोलते हैं, कीथ एंड किन्स, पता है ना, सगे संबंधी, कीथ एंड किन्स। कीथ एंड किन्स भी तो बोलते हैं ना जिनसे ब्लड का रिलेशन होता है। तो कीथ एंड किन्स मींस व्हाट, जो आपके ब्लड का रिलेशन जिससे होगा वो आपके कीथ एंड किन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो संबंध में रिलेशंस, तो रिलेशन यहाँ पे हम लोग नंबर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, ब्लड रिलेशन पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग नंबर्स के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। तो रिलेशन में देखो सबसे पहले आपका सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। फर्स्ट नंबर, जैसे आपको ए सेट दिया हुआ है, ठीक है जी। तो रिलेशन मींस जैसे आपने देखा होगा ब्लड रिलेशन में अगर आप देखोगे तो किसी का अपने मामा से संबंध, ठीक है, मामा से, तो वो ब्लड रिलेशन हो गया। जैसे पूछा जाता है ना कि ए इज अ फादर ऑफ बी, बी इज अ फादर ऑफ सी एंड समथिंग सो ऑन, आप जो भी कर सकते हैं। तो वो कैसे रिलेटेड है, जैसे आपको पूछा जाए कि ए इज अ फादर ऑफ बी, ठीक है, तो ए जो है वो फादर है बी का, ए इज द फादर ऑफ बी, ए फादर है बी का, ठीक है, ए इज द फादर ऑफ बी होगा या द होगा, ए इज द फादर ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ए इज द फादर ऑफ बी, तो बी का जो है वो फादर है। ठीक है, उसके बाद जो है अब बोल रहा है कि ठीक है, एंड सी इज द मदर ऑफ ए, मदर ऑफ ए, तो हाउ बी इज रिलेटेड टू सी, क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर। क्लियर है, ऐसे ही तो आपको आते हैं, तो प्लस साइन हम लोग लेते हैं मेल के लिए और माइनस साइन लेते हैं फीमेल के लिए, पता है ना सबको। जब रीजनिंग आप सॉल्व करते हैं देखो a इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, देखो आप यहाँ पे नंबर्स में आते हैं, तो इसी तरह से सेम रिलेशन नंबर्स में भी होता है। तो देखोगे आप, अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब देखो जैसे दो सेट हो गए आपके, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डोंट लव। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस इज बी आपका है 5, 6, 7 as well as 8. If you are saying A is equal to 1, 2, 3, 4, B is equal to 5, 6, 7, 8. This point is clear to all of you. अब इसमें देखो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो कितने जो है इसमें रिलेशंस पॉसिबल होंगे। इनका प्रोडक्ट मींस A क्रॉस B आपको फाइंड आउट करना है। तो A क्रॉस B इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा, आप बता सकते हैं 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, उसके बाद 2, 5, 2, 6, 2, 7, 8, फिर उसके बाद 3, 6, 3, 7, 3, 8। क्लियर है सबको। उसके बाद क्या हो जाएगा 4, 5, ठीक है, 4, 6, 4, 7, 4, 8। ठीक है, तो कितने रिलेशन हो गए, 16 टोटल हो गए पॉसिबल। तब देखो 1, 5, ठीक है, तो A क्रॉस B आपने किया तो 1, 5, ठीक है, 2, 6 मींस 1, 7 सबके साथ इसका रिलेशन होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो 1, 5 हो गया, 1, 6 हो गया, 1, 7 हो गया, 1, 8 हो गया। तो अब देखो इसी में रिलेशन है किसी चीज का। जैसे हम रिलेशन में बोले कि A क्रॉस B, तो रिलेशन क्या होता है, जैसे कि हम A क्रॉस B को किसी मैनर में, इफ A क्रॉस B इज टेकन आउट इन सम मैनर, किसी मैनर में हम उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं किसी मैनर से। जैसे फॉर एग्जांपल किस मैनर में, जैसे कि A क्रॉस B आपका रिलेशन कब होता है, A क्रॉस B इज अ रिलेशन, इसको संबंध कब बोलते हैं, ये रिलेशन है जब इसको हम when it is taken out in some manner, when it is taken out
in some manner या a specific manner, you can say that in a specific manner when it is taken out in some manner या specific manner में जब लिया जाता है ये आपका क्या हो जाता है, A क्रॉस B रिलेशन हो जाता है. दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्लियर है सबको? तो ये आपका हो जाता है रिलेशन A क्रॉस B जब इसको हम किसी मैनर में लेते हैं, when it is taken out in some manner. This point is clear to all of you or not? सबको क्लियर है ये पार्ट? अब इसके बाद देखोगे, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वी हैव टू सी कि कैसे जो है रिलेशन हम लोग करेंगे. तो देखो जैसे बोला जाए कि A क्रॉस B इज इक्वल टू A कॉमा B. ठीक है जी, A कॉमा B आपको बोला जा रहा है और बोला जा रहा है वेयर A बिलोंग्स टू इवन नंबर एंड B बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इवन नंबर. समझ में आया? मतलब A और B आपको A क्रॉस B A B तो होगा ही होगा, जहां पे A क्या होगा, एक इवन नंबर होगा, मींस एक सम संख्या होगा, B क्या है आपका एक सम संख्या होगा. ठीक है, तो इस केस में इसकी टोटल पॉसिबल रिलेशंस कितने होंगे, ये इसका रिलेशन हो गया. हमने स्पेसिफिक मैनर में लिया. स्पेसिफिक मैनर में से एक स्पेसिफिक एक यूनिक जिसको बोलते हैं यूनिक. A बिलोंग्स टू मतलब A जो है इवन नंबर है, A कॉमा B ये वाला है वेयर मींस जहां A क्या है एक सम संख्या है और B जो है B भी एक सम संख्या है. तो क्या रिलेशन पॉसिबल हो जाएगा इसमें? ये आपका यूनिक हो गया, ये रिलेशन हो गया किसमें, A और B में, कि A और B दोनों क्या है इवन नंबर है. ठीक है जी, तो इवन नंबर होगा तो आपका A क्रॉस B इसमें क्या हो जाएगा, A क्रॉस B. इफ यू टॉक अबाउट A क्रॉस B देखो दोनों इवन होने चाहिए. तो इवन आपका क्या होता है 2 4 6 का नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2. मतलब ऐसी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो उसे सबको बोलते हैं सम संख्या. तो इसमें क्या रिलेशन हो जाएगा आपका 2, 6 4. अच्छा 4 इसमें है ना 2, 6. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज 2, 8. और क्या पॉसिबल होंगे 4, 6 एंड 4, 8. तो ये आपका क्या हो जाएगा एक A और B में रिलेशन हो गया. कब? जब A और B दोनों क्या है इवन नंबर है. सिमिलरली यू कैन से दैट कि A क्रॉस B similarly you can say that A cross B is a relation in A and B where A belongs to odd number and B belongs to odd number. ठीक है, तो ये आपको देखो कि आपका A इसमें क्या है ऑड नंबर है और B जो है वो ऑड नंबर है. तो ये आपका रिलेशन फाइंड आउट करना है A और B. तो क्या हो जाएगा ये रिलेशन 1 5 ये भी एक रिलेशन है. तो ऑड नंबर होगा तो A क्रॉस B आप क्या लिखेंगे, A क्रॉस B will write down 1, 5 1, 7 3, 7. और भी कोई पॉसिबल रिलेशन है? नो. क्लियर हो रहा है ना सबको? ये डाउट, इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो ये आपका रिलेशन हो गया. तो जब भी हम स्पेसिफिक मैनर में लेते हैं तो ये रिलेशन हो जाता है. जैसे कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और एक आदमी है, ठीक है, जो किसी का फादर है, उसी में से जो लोग बैठे हुए हैं. ठीक है, तो वो यूनिक वे में उसका रिलेशन है. ये तो पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा कि वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बोल रहे हैं, स्पीच दे रहा है स्टेज पे, और उसी में जो है एक लड़का बैठा है, उसको फादर है, पिता है. तो उसके साथ क्या स्पेसिफिकली रिलेशन है, कौन सा? ब्लड रिलेशन. तो एक तरह का रिलेशन हो गया उसके साथ. बाकी उसके साथ भी उसका रिलेशन है जिसको स्पीच दे रहा है, वो उसके ऑडियंस है. समझ में आ रहा है? लेकिन उसके साथ जो है अपना ब्लड रिलेशन. तो स्पेसिफिक रिलेशंस इसमें हो जाते हैं. लेकिन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन जो होगा वो A क्रॉस B होगा. A क्रॉस B क्या होता है आपका? ये आपका होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन. A क्रॉस B के कितने पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन. A क्रॉस B को हम लोग बोलते हैं ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन हो जाएंगे. समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो ये जो है 2, 6 इसी का है, 2, 8 भी इसी का भी है, 4, 6 आप देखोगे इसी का ही है, और 4, 8 भी इसी का ही है. तो मतलब जो भी रिलेशंस होंगे, एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B. समझ में आ रहा है? हर एक रिलेशन क्या होगा अपने आप में
सबसेट होगा, इसलिए कि देखो आप ऑड वाला भी आपने जो लिखा है वो भी इसमें प्रेजेंट है कहीं ना कहीं 1,5 1,7 3,5 एज वेल एज 3,7। तो यू कैन राइट डाउन वन पॉइंट इन नोट में आप लिखोगे नोट करके कि एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, तो हर एक रिलेशन क्या होगा, A क्रॉस B का सबसेट होगा। तो ऐसे लिख सकते हो R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, तो दिस यू कैन राइट डाउन, R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट? यस, आपको कोई डाउट नहीं है ना? तो इसको लिख लो सब लोग, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन पे। संबंध कितने तरह के हैं उसको हम लोग देखेंगे अभी। संबंध जो है, यस आप लोग लिखिए, लिखिए, बातें कम कीजिए। समझ में आ गया ना? अब देखो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस अगर फाइंड आउट करने के लिए आए तो फिर क्या करोगे आप? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, तो देखो आपको क्या करना है, अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आपको पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, तो अगर आपका पीएनसी आता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो विद इन फ्यू सेकंड्स आप कर सकते हो। ठीक है जी, कैसे कि पहला को अरेंज करने का तरीका कितना है, 4। इसलिए कि अरेंजमेंट जो है वो ऑर्डर्ड पेयर है, अरेंजमेंट इधर उधर नहीं होगा, 4 ही तरीके हो सकते हैं, 1 2 3 4। 3 को अरेंज करने के 1 को या तो आप रख दीजिए, 2 को रख दीजिए, या 3 को रख दीजिए, या 4 को रख दीजिए, तो आपके पास 4 वेज है। ये 4 फैक्टोरियल नहीं होगा, अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है इसमें। ठीक है जी, तो 4 तरीके हैं समझेंगे। पहले के अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 4। दूसरे के अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 4। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे पॉसिबल, 60। ये आपके पीएनसी से हो गए। समझ में आया? पीएनसी जिसको बोलते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है जी, अगर ये नहीं आता है तो हम आपको बता देते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन कैसे हम निकालेंगे। तो मान लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने प्रेजेंट हैं, पी। ठीक है जी, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में प्रेजेंट है क्यू। तो आपके मान लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए में प्रेजेंट है पी, हमें नहीं पता है कितना एलिमेंट प्रेजेंट है, बी में एलिमेंट क्यू प्रेजेंट है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, 2 की पावर पी क्यू, 2 की पावर p इंटू क्यू। तो जैसे देखो इसमें रिलेशन निकालने हैं, कितना p की वैल्यू कितनी है, इसमें 4 है, उसमें 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर इसका फाइंड आउट करें तो 2 की पावर इसकी भी 4 है एंड 4 है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 16 टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 16। और पीएनसी से आप निकालोगे तो आप कर नहीं सकते हो, तो इसके बाद आगे करेंगे हम। तो 2 की पावर में पी क्यू को मल्टीप्लाई करके 4 इंटू 4 और 2 की पावर में करना होगा उसको पीएनसी से रिलेशन। समझ में आया ना? इसलिए कि 2 रिलेशंस है ना यहाँ पे, ए और बी में हम बैठा है। जैसे पीएनसी से 4 इंटू 4 करेंगे, उसके बाद 2 की पावर में जितना आएगा उसको करना होगा। समझ में आ रहा है? या ऐसे आप कर लो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर पी क्यू। समझ में आया कि नहीं आया सबको जी? क्लियर है? अब फंक्शन देखते हैं, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। तो फंक्शन समझते हैं आप लोग, फलन इसको हिंदी में बोलते हैं फंक्शन को। तो फलन, तो समझो आप कोई भी फंक्शन रिलेशन कब होगा, जब कोई फंक्शन रिलेशन कब होगा, जब हर एक एलिमेंट का सेट ए में जो एलिमेंट है उसका केवल एक ही इमेज होगा सेट बी में। समझ में आया? केवल एक ही इमेज होगा सेट बी में। तो ये आपका ए हो जाएगा, ए है आपका 1 2 3 4।
इसको बोलते हैं प्री इमेज। क्लियर है सबको? इसको बोलते हैं क्या? इमेज। इसका इमेज है ये। तो इमेज में भी 1 2 सॉरी 4 5 6 7 8 होगा आपको 5 6 7 8 क्या 5 6 7 8 सॉरी 5 6 7 8 ठीक है। तो अब ये रिलेशन जो है ये रिलेशन है ए और बी में, और ये रिलेशन फंक्शन कब होगा? जब ए में हर एक एलिमेंट जो है का एक ही इमेज होगा, मींस ए के हर एक एलिमेंट का केवल एक ही इमेज होगा बी में। समझ में आ रहा है? तभी ये क्या होगा? फंक्शन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर सेट ए के किसी भी एलिमेंट के एक से ज्यादा इमेज आ गए तो उस केस में वो फंक्शन होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर हम ऐसे आपको कर देते हैं, सपोज ए का बी में 2 इमेज बना देते हैं, तो क्या ये फंक्शन होगा? ये रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। इसलिए कि देखो 1 का जो है 2 इमेज आ गया, 5 भी आ गया और 6 भी आ गया, तो 1 के 2 इमेज आ जाएंगे, और जब भी 2 इमेज होंगे तो फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है सबको? नहीं क्लियर है? क्लियर है ना? तो ये देखो फंक्शन नहीं है लेकिन ये रिलेशन तो है ऑलरेडी। तो कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है? जब उसका केवल एक ही इमेज पॉसिबल होगा। कौन से? सेट ए के जो एलिमेंट है उसका केवल सेट बी में एक ही इमेज पॉसिबल होगा, तभी जो है वो फंक्शन होगा। लेकिन एक से ज्यादा एलिमेंट के सेम इमेज हो सकते हैं, तभी वो फंक्शन होगा। बी का समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मींस बी का प्री इमेज एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन ए का इमेज जो है वो एक से ज्यादा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है कैसे? मींस 2 से अधिक एलिमेंट के एक इमेज हो सकते हैं। जो सेट ए में एलिमेंट है उसके 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के भी एक इमेज हो सकते हैं, तब भी वो फंक्शन होगा। लेकिन अगर इमेज जो है वो किसी एक एलिमेंट के 2 हो जाएंगे तब वो फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है सबको पॉइंट की नहीं है? देखो जैसे ये आपका फंक्शन नहीं होगा, इसलिए कि अभी इसके ऊपर डिटेलिंग हम करेंगे, ये कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है, अभी हम लोग पढ़ेंगे ये चीज। सर ये वही केस होता है जिसमें रूट से आते हैं, ये हम आपको बताएंगे, डोंट टेक टेंशन ऑफ दैट। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे काफी, फंक्शन पूरा चैप्टर है हमारा, ठीक है ना? उसको बताएंगे अभी। अभी और ऐसे रिलेशंस देंगे आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से फंक्शन है या कौन से नहीं है। समझ में आ रहा है? रिलेशन, अभी रिलेशन का ये पार्ट चल रहा है, बस ये स्पेसिफिक केस बता रहे हैं। इसके बाद अभी मैंने लोगों को पढ़ना है यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ट्रांसवर्स रिलेशन, ठीक है? ये सभी रिलेशन हम लोगों को पढ़ने हैं। उसके बाद जो है ना हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन, एसिमेट्रिक रिलेशन, ये रिलेशन के टाइप्स हैं। उसके बाद हम लोग फंक्शन चैप्टर पे चलेंगे। ये एक स्पेशल केस है जो हम आपको बता रहे हैं, बस फंक्शन रिलेशन का ये स्पेशल केस होता है। कब? जब सेट ए के किसी भी एक एलिमेंट का एक ही इमेज बने या एक से ज्यादा एलिमेंट का एक इमेज, मतलब सेट ए के किसी भी एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है जी? अगर देखो यहाँ पे एक से ज्यादा एलिमेंट है तो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन कब होगा? जब एक ही इमेज एग्जिस्ट करेगा, ठीक है जी? और देखो, और सेट ए में जो एलिमेंट होंगे सबके इमेजेस होने चाहिए, तभी वो फंक्शन होगा। ये भी इसमें आपको ध्यान रखना है कि सेट ए में जो भी एलिमेंट है उन सबका इमेज होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा। देखो सबके एक ही इमेज है, पॉसिबल। यू कैन से दैट any relation is a function when the element present in the set A has only one image in set B. ये पॉइंट आप लिख सकते हैं ना, तो लिख लो इसको। Any relation is a function when the element present in set A has only one image in set B. When the element present in set A has only one element in set B, has only one element, has only one image in set B, has only one image in set B। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कोई भी संबंध, only one image in set B, कोई भी संबंध फलन तब होगा जब सेट A के हर एक एलिमेंट का या कोई भी एलिमेंट का, एलिमेंट को हिंदी में आपको पता ही नहीं क्या बोलते हैं, तत्व, ठीक है? तो कोई भी एलिमेंट का इमेज यानी प्रतिबिंब, उसका क्या बोलते हैं? इमेज को प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है? तो प्रतिबिंब केवल एक होगा, ठीक है? तो केवल एक प्रतिबिंब होगा तभी वो फलन होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अभी आपको ये थ्योरेटिकल थोड़ा सा पार्ट लगेगा,
अब क्वेश्चन और अच्छा समझने वाला पार्ट जो है ना फंक्शन से स्टार्ट होता है, कैलकुलस। कैलकुलस जो है ना, कैलकुलस का जो पार्ट है आ जाता है ना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो आप लोग सब लोग जानते होंगे। तो जो अच्छा लगना होता है ना कि मन को अच्छा जो लग जाता है, वो आपका फंक्शन से अच्छा स्टार्ट होता है। ठीक है, सबको समझ में आया ना ये पार्ट? इसमें बस ऐसी ये चीज़ें हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, जो आइडेंटिटी रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है, एसिमेट्रिक रिलेशन है, फिर इक्विवेलेंस रिलेशन है, ट्रांसवर्स रिलेशन है, ये सभी हम लोग डिस्कस करेंगे।